प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से हमारा जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से जो है वो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ये वो बातें हैं जो कि लोगों के जहन में हैं और ये बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड CEO बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनाब हमने नहीं बनानी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से बहुत सारे जो लोग हैं उनको मना करते हैं कि जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने बना ली तो आप जनाब बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो शिकार हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जनाब, टैक्स इसका बढ़ जाता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के जहन में। वो ये है कि जनाब टैक्स का जो क्या कहते हैं सर्कल है उसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद आप आ जाएंगे और जनाब आपको फ़ौरन टैक्स पे करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन मैं आज दूर करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो है ये क्वेश्चन पूछा है और इस वीडियो के थ्रू हम चाहते हैं कि उनकी कन्फ्यूजन दूर की जाए। तो आ जाते हैं, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से बात करते हैं। देखें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये वो वाहिद कंपनी है जिसको पाकिस्तान का कानून जो है वो कंपनी कंसीडर करता है और इसका एक बाकायदा एक ऑर्डिनेंस है, एक लॉ है जिसके तहत आपकी कंपनी रजिस्टर होती है। इसके अलावा जो सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन है, फर्म रजिस्ट्रेशन है, उसको पाकिस्तान का कानून कंपनी कंसीडर करता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होती ही प्राइवेट लिमिटेड है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जनाब लोगों के जहन में है कि जनाब बहुत ज़्यादा टैक्स हमारा बढ़ जाएगा। जनाब क्यों टैक्स बढ़ जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन होती है और जो टैक्स का मैटर है वो FBR का चैप्टर है, FBR का काम है। ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है, जब वहाँ पे आपका NTN बन जाता है वहाँ आपको टैक्स के रिटर्न जमा कराने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के जहन में कि जनाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो ये हम जो है वो टैक्स हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि टैक्स का मैटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है ही नहीं, ये FBR का है। तो आपने अगर सिंपल NTN भी बनाया है, सोल प्रोप्राइटर पर रजिस्ट्रेशन भी कराई है, तब भी आपको टैक्स रिटर्न जो है जमा कराने पड़ेंगे और जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तब भी आपको रिटर्न जो है जमा कराने पड़ेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बना लेते हैं तो आपको जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराने होते हैं उससे पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपको अपने फाइनेंशियल्स जमा कराने पड़ते हैं और वो फाइनेंशियल्स जमा कराने के बाद फिर आप FBR के अंदर अपने टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करते हैं। इतना सा डिफरेंस है। दूसरी बात यह है कि बोलते हैं जी बहुत सारे जो है वो काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। जी कुछ भी नहीं आती, सिर्फ आपको सालाना फॉर्म A, फॉर्म 29 जो है जमा कराना पड़ता है, फॉर्म 45 जमा कराना पड़ता है। उसमें सिर्फ ये अपडेट करना पड़ता है कि ये जो पूरे साल हमने काम किया, हमने ये टाइम गुजार लिया, तो क्या हमारा कोई CEO तो चेंज नहीं हुआ, क्या हमारा कोई डायरेक्टर तो चेंज नहीं हुआ, क्या हमारा कोई एड्रेस तो चेंज नहीं किया हमने। इस एड्रेस और इस जो ओहदे हैं CEO के, उसको अपडेट कराने के लिए हमें सिर्फ वहाँ पे फॉर्म A और फॉर्म 29 जो है वो सालाना एक मरतबा जो है वो जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो जनाब टैक्स के हवाले से बिल्कुल अपना जहन क्लियर कर लें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप डर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप डर रहे हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको जो है वो एज ए कंपनी कंसीडर किया जाता है। ये कंपनी ट्रांसफरेबल होती है, इसके शेयर्स आप कभी भी किसी को बेच सकते हैं। इसमें आप किसी को पार्टनर ले सकते हैं और वो ऐसा पार्टनर होगा जो आपको नहीं निकाल सकता, आप उसको नहीं निकाल सकते। आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं एज फार एज आपका बिजनेस इज कंसर्न। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले से हमारी बातचीत हो गई। अब आप बात करते हैं हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से लोगों के जहन में है कि जनाब यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हम जो है वो
टैक्स के सर्कल में आ जाएंगे। तो जनाब बिल्कुल गलत है, इसका कोई टैक्स के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराई है या करानी है अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को, आपको इसका कोई टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स आपने उस वक्त पे करना है जब आप FBR में रजिस्टर हो जाएंगे, आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे और जो बिजनेस आपने पूरे साल में किया होता है उसके टैक्स के रिटर्न्स आपको जमा कराने पड़ते हैं अपने। वो आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो आपका अपना कोई अकाउंटेंट होगा, जो आपका फाइनेंस मैनेजर होगा, वो आपको जो है ये कैलकुलेशन करके देगा कि आपने कितना पैसा पूरे क्या कहते हैं रेवेन्यू जो है आपने पूरे साल के अंदर जो है वो बनाया है, उस रेवेन्यू में से कितने आपने खर्चे किए हैं, कितने आप टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी। वो सारी चीज़ें प्लस करने के बाद आपके टैक्स रिटर्न्स जो है जमा होते हैं। टैक्स रिटर्न्स जमा होने का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप उतना टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स आपने उतना ही पे करना है जो कि लीगली आपको पे करना चाहिए। तो जनाब ये दोनों कन्फ्यूजन आज हमने दूर की। अगर आज की वीडियो आपको जो है पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।